एक पार्टनर का कॉन्सेप्ट बहुत ही बड़ी और गहरी समस्या है, तो इसका जो रीज़न और सॉल्यूशन भी होगा वो थोड़ा सा कठिन होगा। तो आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। पहले रीज़न और डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि समस्या क्या है और कहाँ से आ रही है। समाज में जितने भी नियम हैं उनके आने के सिर्फ दो सोर्सेस हैं। एक है सुप्रीम कोर्ट और दूसरा है धार्मिक किताबें। वन पार्टनर जो कॉन्सेप्ट है वो मॉरल नियम है, उसका कानून से कोई कनेक्शन नहीं है। ये चीज़ कैसे कंफर्म होगी कि जो अब सुप्रीम कोर्ट है वो बोल रहा है कि जो सेक्स है वो फूड और वाटर की कैटेगरी में है। सेक्स करना और एक पार्टनर रखना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इससे प्रूफ होता है। तो जो इससे कंफर्म हुआ कि जो एक पार्टनर का कॉन्सेप्ट है वो मॉरल वैल्यू है जो कि धार्मिक किताबों से आया है। तो ऑब्वियस सी बात है, धार्मिक किताबों से कोई चीज़ आई है तो धार्मिक कोई भी किताब क्यों होती है, वो डिवाइन के लिए डेडिकेटेड रहती है। डिवाइन की तरफ आप कैसे जाएं, डिवाइन को आप कैसे समझें, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो जो वन पार्टनर कॉन्सेप्ट है वो डिवाइन लव से आया है। डिवाइन और लव, इसमें दो शब्द हैं। वन पार्टनर कॉन्सेप्ट जो है वो डिवाइन लव से आया है। अब समझेंगे कि डिवाइन लव क्या होता है। दो व्यक्ति मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं और स्पिरिचुअल और जो इमोशनल उनका जो इंटेलिजेंस है वो भी सेम है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसान को जानने के लिए बनाया गया है। तो दोनों अगर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लव, दोनों की लाइफस्टाइल ऐसी है, तो इन दोनों जो व्यक्ति हैं जो जिनकी लाइफस्टाइल ऐसी है, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, सारी चीज़ें जो मैच हो रही हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो दोनों खुद से और प्रभु से पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। इन दो व्यक्तियों में ही डिवाइन लव पॉसिबल है। इतना अगर ऐसे दो व्यक्तियों का मेल हो गया तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो अगर सिर्फ पास में भी बैठा रहे तो खुशी लगती है, गुदगुदी लगती है, अपनापन लगता है, टुगेदरनेस लगता है, अनबिलीवेबल डिवाइन फीलिंग आती है। जब आपके पास ऐसा पार्टनर मिलेगा तो फिर नेचुरली आपको दूसरे के पास जाने का मन नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट है डिवाइन लव का और वन पार्टनर कॉन्सेप्ट का। समाज में अब आया सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि समाज में ये सब अवेयरनेस क्यों नहीं है, क्योंकि समाज एक भीड़ का हिस्सा है। भीड़ इतनी डिटेलिंग में और इतनी इंटेलिजेंट कभी नहीं हो सकती। तो समाज ने एक शॉर्टकट निकाला कि अगर आपका एक पार्टनर रहेगा तो आपको उससे डिवाइन लव हो जाएगा, जो कि इलॉजिकल। जैसा कि मैंने बताया, डिवाइन लव क्या है। जब डिवाइन लव होगा तो नेचुरली आपको दूसरे के पास जाने का मन नहीं करेगा, वो अदर वे पॉसिबल नहीं है। ये हो गया रीज़न। अब आया मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने समझाते हुए भी बोला कि डिवाइन लव तभी पॉसिबल, और उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमको जानने के लिए बनाया गया है। हम एज ए ह्यूमन बीइंग बिना जाने नहीं रह सकते। जैसे गाय है, गाय चुपचाप बैठी रहती है, वो कुछ भी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करती है। ह्यूमन बीइंग को गाय के जैसा नहीं बनाया गया। तो आज नहीं तो कल हर इंसान को ये पूछना ही पड़ेगा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ क्या है, मैं कौन हूँ। इस पॉइंट को अगर आप सेंटर पॉइंट बनाओगे, प्लस जैसे कि मैंने बताया योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिकली समझोगे दो व्यक्तियों के सहारे से, ओशो, रजनीश और ईशा फाउंडेशन वाले सदगुरु, प्लस आप ये क्वेश्चन करोगे अपने आप से और डिवाइन से कि भाई व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, तो फिर आप उस राह में जाओगे। उस राह में जाओगे तो ऑब्वियसली वैसा इंसान भी आपको मिलेगा
उससे अनबिलीवेबल डिवाइन लव होगा और आपकी ज़िंदगी यानी इतनी खुशियों से भर जाएगी कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। और इसमें एक पार्ट और है इम्पोर्टेंट, जो कि ये तो मैं जनरल चीज़ें बताया, तो स्पेसिफिक डिटेल के लिए आपकी लाइफस्टाइल में और खाने पीने में क्या चेंजेस करने हैं उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए। टेक केयर।